गया कि चालू हो गया है ना, पूरा फ्रेम में है ना। जय हिंद। तो आज जो है हम लोग भूगोल का चैप्टर 2 कृषि पढ़ने वाले हैं। कथी पढ़ने वाले हैं? कृषि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि होता क्या है। ठीक, कृषि होता क्या है। ठीक तो कृषि का मतलब होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम फसलों को उगाते हैं। ठीक, कृषि के अंतर्गत जो है एक शुरुआती बीज बोने से लेके और लास्ट काटने तक को जो है प्रक्रिया जितना हो जाता है कृषि कहते हैं। ठीक, मतलब वहाँ तक को कृषि कहते हैं। जैसे सिंचाई अगर कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, ठीक, सिंचाई वगैरह ये सब पानी पटौनी वगैरह कर रहे हैं, सब इसके अंतर्गत जो है कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कृषि देखा जाए तो लगभग अगर भारत में देखा जाए कृषि से तो अनेकों प्रकार के फसल उगता है जी। वाणिज्य फसल यानी व्यापारी फसल, नकदी फसल वगैरह, खाद्य फसल वगैरह ये सब ज़्यादा उगता है। तो व्यापारी से तो हम लोग का कारखाना वगैरह में सामान सब बनता है। तो 13.9% जो है वार्षिक आय में जो है योगदान होता है भारत का, जो है अर्थव्यवस्था का जो वार्षिक आय आता है उसमें कृषि का योगदान कितना है? 13.9%। 13.9%। अगर वही बिहार का देख ले तो 40% है लगभग। कितना? 40% है। ठीक, अब बिहार देखे तो 80% निर्भर है लोग कृषि पर। बात समझ रहे हैं? अगर वही देखे पूरे भारत में तो पूरे भारत में जो है 54% निर्भर है, पूरे भारत को ले चले तो। लेकिन खाली बिहार में आ जाए तो 80%। ठीक, 2/3 जो है, मतलब 2/3 जो है कृषि लगभग हमारे भारत में की जाती है, मतलब 2/3 कहा जाए तो। ठीक, ये तो हो गया हमारा कृषि। अब कृषि जो है, कृषि का देखें तो उसके लिए कुछ योग्य भूमि होना चाहिए ना। अब कृषि जहाँ चाहिएगा वहाँ कर लीजिएगा? नहीं हो सकता है। अब जहाँ कंकर उंकर है वहाँ पे कृषि कर लीजिएगा आप? नहीं होगा ही नहीं। न जोताएगा, न बढ़िया से सोहनी वगैरह, न बुआई वगैरह कुछ नहीं होगा, न रोपा सकता है। हाँ, हो सकता है छीट फूट जो चीज़वा होता है, जैसे तरबूजा बोना है तो थोड़ा छीट दो, खीरा वगैरह ये सब बाई चांस हो गया, वो बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो कृषि के लिए जो है योग्य भूमि चाहिए। तो सबसे पहले शुद्ध बोया गया, उसके बाद चालू परती भूमि, कृषि योग्य भूमि, अन्य परती भूमि। शुद्ध बोया गया मतलब समझ रहे हो? मतलब वैसी भूमि जहाँ पे केमिकल वगैरह का प्रयोग करके नहीं विकसित किया गया हो फसल को। जैसे आजकल हम लोग यूरिया वगैरह ज़्यादा करते हैं यूज, तो वैसी स्थान जहाँ पे यूरिया का मात्रा कम किया हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करके, बात समझ रहे हो, खाद का प्रयोग करके कच्ची किया गया हो, मतलब फसल उपजाया गया हो, वैसी भूमि को कह रहे हैं शुद्ध बोया भूमि। चालू परती भूमि, चालू परती की भूमि का मतलब कथी? मतलब हर साल जो है कृषि अदल बदल के हो रहा है, कृषि हो रहा है, वो चालू है, मतलब मैदानी क्षेत्र है वो चालू है। जैसे हम लोग का देख लो इधर बौद्धा हमेशा होते रहता है ना कृषि। आगे कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि हम ना बताएं कि वहाँ पे कंकर वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, ईंट वगैरह पत्थर वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें कृषि हो सके, है ना। आगे अन्य प्रति भूमि, मतलब अन्य प्रति भूमि का मतलब हो गया कि बहुतों प्रकार के ऐसा भूमि जो है अभी क्या बोले छोड़ दिया गया है। जैसे ना प्रति हम लोग खेत देखते हैं, प्रति क्षेत्र ना 1 साल 2 साल के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। तो उस भूमि को अगर 1-2 साल छोड़ दिया गया है, 3 साल छोड़ दिया गया है, तो उस भूमि का जो है उपज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मनी में ही देख लो इधर सरोज भाई का देख लो, पूरा प्रति था ना। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा योग्य भूमि। ठीक, अब देखो फसलों का समूह अगर देखा जाए तो मुख्यतः हम लोग का 2-3 फसल है, फसल का नाम है। जैसे ज़्यादातर खरीफ और रबी आता है, और जायद दलहन तो एक्स्ट्रा में दिया जाता है, तिलहन दलहन। ठीक, मुख्य देखा जाए तो यही 3 है। तो खरीफ का मतलब होता है खर मतलब कथी? धान। खर का मतलब कथी? धान। अगर वही कहे रबी,
रबी का मतलब चिकना चिकना होता है, कथी चिकना कथी होता है, गेहूँ। अब देखो जायद, जायद का मतलब होता है सब्जी वगैरह, हम लोग जानते हैं ककड़ी वगैरह, तरबूजा वगैरह, फूट वगैरह, वो सब जो है जायद में आ जाता है। ठीक, तो ये सब वर्षा में जैसे देखा जाए कौन सा ऋतु में होता है, तो ये वर्षा ऋतु में होता है, खरीफ। मतलब जब हम लोग रोपनी करने जाते हैं धान का रोपनी, तब वर्षे ऋतु में न करते हैं का, गर्मी में रोपनी कौन करता है, देखा है आज तक नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर देखा होगा कि गेहूं रोपा रहा है शीत ऋतु में, ना रोपाता है, रोपाता है। चलो जैसे हम लोग छठ उठ पूजा मना के आते हैं तो रोपना चालू कर देते हैं लगभग, या फिर उस समय जो है कटाई भी हो पाता है, उस समय कटाई भी होने लगता है, ठीक है क्या बोलते हैं धान का। उसके बाद जो है गेहूं बोआने लगता है लगभग, शीत ऋतु यानी चढ़ जाता है। शीत माने ठंडा, शीत माने कथी, ठंडा। आगे देखो जायद, तो जायद गर्मी में होता है, कथी में होता है, गर्मी में एक्स्ट्रा चीज़ होता है। जैसे ना देखते हैं हम लोग गर्मियों में तरबूज वगैरह आता है, बिकाता है, हम लोग तरबूज फलता नहीं है लेकिन दूसरे जगह से तरबूज आ जाता है, तो ये हो गया। ठीक, अब देखो कृषि के प्रकार, ये फसल है, ये कृषि है। फसल और कृषि में बहुत अंतर है, बात समझ रहे हो, फसल और कृषि में बहुत अंतर है। जैसे माता पिता और बेटा बेटी में बहुत अंतर है, माता पिता से ही बेटा बेटी है ना, लेकिन बेटा बेटी से माता पिता है नहीं। तो कृषि से फसल है, न कि फसल से कृषि, ऐसा नहीं ना है। तो कृषि होगा तभी ना फसल उपजेगा, कि फसल उपजाएगा तो कृषि हो जाएगा, नहीं। कृषि एक प्रक्रिया, वो चीज़ का प्रक्रिया है। जैसे तुमको नौकरी लेना है तो तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई एक प्रकार का कृषि हो गया। जब कृषि तुम्हारा हो जाएगा तो तुमको जो है फसल मिल जाएगा, यानी उसका फल मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, बात समझ रहे हो। तो कृषि एक प्रक्रिया है, ठीक। अब फसल क्या है, फल है, क्या फल। चलो तो अब कृषि का प्रकार देखें तो जीवन निर्वाहन कृषि, जीवन निर्वाहन कृषि गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसके पास 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा मिनिमम 6-7 कट्ठा होता है, तो वो जो है अपने खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए ही कृषि करता है ना जी। जैसे हमारा ही देख लो, 4-5 कट्ठा है, उसी में जो है हर चीज़ होता है, काम चलता है अपना, 4-5 गोरा है हम लोग, काम चल जाता है 1 साल, जीवन यापन हो जाता है, कृषि से खरीदना नहीं पड़ता है। तो ये निर्वाहन है, जीवन निर्वाहन कृषि। ज़्यादा हम लोग मैंने जरपेक्सी पहले था ना, कि हम लोग 6ठा-7वां में पढ़ रहे थे, तो तिखानी 10 कट्ठा जो है खेत लिया गया था जरपेक्सी पे, बटैया की जरपेक्सी होता है ना, देता है पैसा दे के जरपेक्सी। अब होता था, हमने उस समय थोड़ा नाजुक थे, अब उस समय 7वां-8वां में थोड़ा कमजोरे लड़का नहीं होता है। अब पापा खूब मतलब जैसे बरसात हो गई तो कहीं चल सोहनी करे। अब सोहनी, अब कैसा हो हमने मतलब मनुआई उनियाई रोई का नहीं, मतलब अंदरे अंदर रोई हमने, बाहर न दिखाई कि रोई तरी, लेकिन अंदरे अंदरे रोई। बरसात भींगई था, चल चल, अब वो में जाके हाथे से नोचे के बा, इतना ना घास हो गई में सलाहू भाई वाला में, तो इतना घास होता था। एक बार सुबेरे के गेल 12-1 बजे आते थे, पूरा डांड बुझाता था, और बाप रे बाप, ये चीज बस सब बीतता है बिहार के लोगों पर। तो यही कारण है कि बिहार के लोग जो है मजबूत हो जाता है ना, हो जाता है। विदेशी सब मार मार के ठीक कर देगा शहरी सब के, बिहारी सब, ठीक है। मैंने बहुत जो है, हाँ ये जो है कि मतलब दिक्कत होता था, लेकिन अन्न उपजता था बहुत, ट्रैक्टर रहता था अन्न। तो जिस चीज़ में मेहनत कीजिएगा उसमें जो है बेनिफिट होता है। जिस प्रकार आप पढ़ाई में मेहनत कीजिएगा, बुझाएगा कमर दुखाइत हो, देह दुखाइत हो, सूते के मन करत हो, अगर उस चीज़ को बर्दाश्त कर गए तुम, पढ़ लिए, तो ये जो है तुमको फल आगे मिलने वाला है, कन्फर्म है ना। चलो अब देखो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर देना। जैसे हम लोग देखते हैं वन का कटाई, जैसे मान लीजिए ये खेती हो रहा है, अभी फिलहाल मान लो कि यहाँ खेती हो रहा है, यहाँ पे वन लगा है, तो इसको हम काट दिए, फिर यहाँ से खेतवा यहाँ तक हो गया,
मैंने एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना कथी कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। इसमें ज़्यादातर चावल बोया जाता है, कथी यानी धान। अब देखो अन्य जगह पर बहुत नाम है इसका जो है देसी में स्थानीय नाम। जैसे असम में देखे तो स्थानांतरित कृषि का नाम है झूम, आंध्र प्रदेश में देखो तो पोडू नाम है, उड़ीसा में देखो तो पामाडावी नाम है, ठीक। केरल में देखे तो कुमारी नाम है। स्थानांतरित फसल का जो है कृषि का जो है नाम केरल में कुमारी नाम है, कथी कुमारी। असम में झूम। ये दो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे राजस्थान में कुरुल, हिमालय में खील, अंडमान में दीपा, ठीक। आगे आते हैं व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल का मतलब होता है कि वैसा फसल जो व्यापार के मकसद से ही किया जाता है। जैसे बोल दो कपास खाने के लिए करते हैं? नहीं ना करते हैं। जूट खाने के लिए करते हैं? नहीं, व्यापार के लिए अक्सर। गन्ना वगैरह ये सब आ जाता है, लेकिन ये सब को अभी नहीं लेंगे, ठीक। तो जो व्यापार के मकसद से किया गया फसल हो, कृषि हो, कथी कहलाएगा? व्यापारिक कृषि। अभी कृषि पढ़ रहे हैं। रोपण मतलब होता है कि रोपना, कथी रोपना, और उससे जो है 1 साल 2 साल जो है बढ़िया से अपना जो है फसल उपजा लेना। जैसे गन्ना रोपण फसल में आ सकता है, नकदी में व्यापारी में भी आ जाता है अगर देखा जाए तो, लेकिन रोपण उसको ज़्यादातर कहा जाता है नकदी में, ठीक। नकदी या रोपण फसल दूसरा नाम है उसका। चलो अब गहन कृषि का मतलब होता है जब किसी घर में ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे 10 गो 20 गो ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसके लिए ज़्यादा गहराई से खेती किया जाता है। 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा खेती करके उससे जो है पैसा भी ले लिया जाता है और अपना जो है घर का जो है भोजन भी कर लिया जाता है, ठीक। या फिर कहे तो गहन कृषि देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होता है। मशीनों से जो है कटाई वगैरह किया जाता है, कटनी मशीनों से किया जाता है, मतलब बड़ी पैमाने पर किया जाता है गहन कृषि। जैसे मान ली कि यूरिया छीट दिए, खाद छीट दिए, जैसे हरित क्रांति हुआ था, तो गहन कृषि का ही रूप है हरित क्रांति। बात समझ रहे हो? मतलब ज़्यादा पैमाना पर गहराई से जो है कृषि करना। जैसे ना कहता है गहन पढ़ाई कर रहा है, तो गहन पढ़ाई कर रहा है तो उसका 2 डिफेक्ट हो सकता है। हाँ, गहन पढ़ाई कर रहा है तो उसका बेनिफिट है कि उसको जानकारी हो रहा है, लेकिन डिफेक्ट भी इतना है कि टेंशन हो रहा है, माथा दर्द कर रहा होगा। तो उसी प्रकार खेत में है कि हम यूरिया वगैरह बीज वगैरह छिड़ते हैं तो हमारा कृषि फसल जो बढ़िया होता है, लेकिन उस पर हानि तो पहुंचता है ना, मिट्टिया पर बंजर हो जाता है आने वाला टाइम में, तो ये गहन कृषि में आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रमुख फसलें में खाद्य फसल देखे तो खाद्य फसल में हम लोग ज़्यादातर लेते हैं गेहूं चावल को, गेहूं चावल कथी को लेते हैं? गेहूं चावल। और चावल देखे तो 125 CM से 200 CM के अंतराल बारिश पर जो है उपज होता है चावल का। और डिग्री देखा जाए तो 32.27 जो है डिग्री, ठीक। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल जो है चीन में होता है, ठीक है। अब भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल। अब भारत जो है 2 नंबर पाता है, कथी 2 नंबर। भारत जो है चावल निर्यातक में भारत कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। अब मैग्नी निर्यातक वो हो जाता है। क्या पूछते हैं? लफ्ज है का लफ्जों को कानों से थोड़े बयां किया जा सकता है। लफ्ज है कहीं भी निकल जाती है, लेकिन लफ्ज को थोड़ा स्वीकार करके संभाल करके रखना उचित होता है। तो हम तो सॉरी बोलिए, सॉरी औरी नो औरी, सिर्फ सॉरी। चलो अब देखो गेहूं में खाद्य फसल देखा जाए, खाद्य मतलब खाएला, कभी खाए पिए वाला। चलो तब ये जो है 75 से लगभग कितना 75 CM लगभग देखा जाए। मतलब अगर ज़्यादा इसमें दे देंगे ना, जैसे 120 125 200 किए हैं, इतना करेंगे तो वो सड़िए जाएगा। जैसे ना गेहूं में पानी लग जाता है तो काट के निकाल देते हैं ताकि सड़े ना, तो वो 75 CM वर्षा चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए।
ठीक है। और वही धान के लिए 125 से 200 सीएम वर्षा चाहिए। सीएम का मतलब तुम लोग जानते हो, जैसे मान लिए सेंटीमीटर, जैसे एगो हम का किए गिलास रख दिए और एक गिलास में जो है हम का किए इस सीएम का जो है एथी बना दिए, ठीक। अब इस गिलास को जो है ऊंचे स्थान पर हम कहीं रख देंगे, 1-2 गिलास को रख देंगे और नापेंगे कि कितना बूंद पर के कितना जो है पानी 1 घंटा चाहे 10 मिनट चाहे जितना हो कितना देर में भर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तब पता चलता है कि कितना सीएम वर्षा हुआ है। बात समझ रहे हैं, यही होता है। चलो अब देखो, ये तो हो गया हमारा खाद्य फसल। अब रेशेदार फसल, रेशेदार फसल कथी, कपास जूट। तो कपास जूट जो है देखा जाए तो यह जो है 50 से 100 सीएम वर्षा जो है चाहता है, ठीक। इसके लिए दोमट बता दिए, दोमट देख लेना सब, ठीक। दोमट जलोढ़ इसके लिए कपास के लिए जो है 50 से 100 सीएम वर्षा चाहिए। 21 से 25 जो है डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान चाहिए। इसके लिए काली मृदा का जो है आवश्यक है, जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये जो है महाराष्ट्र गुजरात में अधिकतर कपास होती है, ठीक। चलो आगे आते हैं, रेशेदार में जूट भी है। तो सबसे ज़्यादा जूट देखा जाए तो जूट निर्यातक कौन है, सबसे ज़्यादा जूट निर्यातक तो बांग्लादेश है। कौन, बांग्लादेश। दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल, कौन, पश्चिम बंगाल भारत के लिए, ठीक है। तो आते हैं कहाँ गए, तो जूट के लिए 150 सीएम वर्षा चाहिए। कितना, 150। तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना, 25 से 30। इसके लिए जलोढ़ मृदा चाहिए। जलोढ़ का मृदा का मतलब क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहा के लाया गया मृदा को हम लोग कथी कहते हैं, जलोढ़ में। ये जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलता है जूट। कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जो भारत में सबसे ज़्यादा यही मिलता है पश्चिमी बंगाल में, कैसे कि बांग्लादेश के बगले में है, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मिलता है जूट वगैरह, ठीक। आगे आते हैं पेय पदार्थ, पेय फसल। पेय फसल का मतलब होता है पीने वाला फसल। तो कॉफ़ी और चाय के अलावा दूसर कोनो फसल है पीने वाला, कहाँ दिखने में लग रहा है कोनो फसल ऐसा। तो हमारा चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी कथी में आ जाएगा, पेय फसल में। कथी, पेय फसल। अब देखो ये जो है ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में, असम वगैरह, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश में सब ज़्यादा पाया जाता है। अगला है नगदी। नगदी मतलब नगदे नगदे, अभी अभी काट लिया बेच दिली। जैसे गन्ना को देख लो, काटते हैं बेच देते हैं ताकि सड़े नहीं, ना तो खराब हो जाता है। मकई भी देखा जाए तो उसमें आ जाता है, लेकिन गन्ना ज़्यादातर उपयोगी है, ठीक। इसका जो है देख लिया जाए तो 100 से 150 सीएम वर्षा चाहिए, 20 से 30% तापमान चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। यह यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा कहे कि गन्ना कहाँ, तो यूपी में, दूसरा महाराष्ट्र, याद रखना। अगला दलहनी। दलहनी मतलब कथी, दाल। दलहनी माने दाल। तो दाल तो हमने खेतियों घनी रोप देते हैं लगभग गर्मी के महीना में ना। ठंडी में दाल रोपाई देखा है कि नहीं, नहीं। तो दाल में ठंडी में रोपाता है क्या, अच्छा अच्छा, मैंने अभी है। तो इसका कोई अभी फुलाया है सर, चना भी, अच्छा। तो मानी देखा जाए तो शीत ऋतु में, गर्मी में रोपाता है कि ना, रोपाता है। माने इसका कोई मतलब एथी नहीं है, कभी भी गर्मी में भी रोप देते हैं और सर्दी में भी रोप देते हैं। काहे, तब फसल चक्रण के कारण इसको रोपा जाता है। देखो दलहन, सुनो, दलहन तिलहन का फसल क्यों होता है, कृषि क्यों किया जाता है, फसल चक्रण के कारण, ताकि मिट्टी में जो ह्यूमस आ जाए, भुरभुरी हो जाए मिट्टी, नाइट्रोजनीकरण कर ले। बात समझ रहे हो। इस प्रकार के लिए हम लोग दलहन एक बेर बेरा देते हैं। जैसे धान बेरा दिए, ठीक, गेहूं बेरा दिए, दलहन रोप दिए, तिलहन रोप दिए, इस प्रकार। कौन कौन तो बिहार वाला दिमाग इतना होता है कि क्या करता है, गेहूं में रोप देता है सारा चीज जो ना। मौसरी कहाँ से रोप दी रे बौखा, तो बिहार में ऐसा होता है, बोला टेंशन नहीं लेना है। बिहार में तो बारात में जाता है तो साथ में चायो पी लेता है, कॉफियो पी लेता है। नींद के साथ थकान मिट जाता, घटाव होने ना।
जागबू रात भर ऑर्केस्ट्रा देखबू। बिहार में अलग ही व्यवस्था रहता है, पूरा टेंशन नहीं है, हम लोग बिहारी का है। अब अच्छा, बिहार में IPS ज़्यादा निकलता है, मालूम है ये बात, मालूम है ना सबको। कारण इसका मालूम है, देखो पहले होता था ना, समझो पहले सबसे ज़्यादा जो है मतलब देखा जाए नील का खेती वगैरह बिहार और पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में होता था ज़्यादातर। महात्मा गांधी आए थे ना। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है फसल वगैरह होता था। उसके बाद जो है देखे नील की खेती होता था। तो क्या होता था कि ठेकेदार होता था, बड़का ठेकेदार, और वो सब छोटका ठेकेदारवा के कहता था कि मजदूर सबको ठेल के कहो कि काम करे जल्दी जल्दी। अब कामवा नहीं करता था, आता था मजिस्ट्रेट, यानी वहाँ का मालिक, एक जिला का मालिक, एक क्षेत्र का मालिक आता था, जो हम लोग DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो आता था और टॉर्चर करता था ठेकेदारवा के बड़का के, बहुत नीचे से मुड़ी गार के चुपचाप सुन लेता था और चल जाता था। बहुत छोटका ठेकेदारवा के उसको खूब हुतिया के कहे ना कहले ओकरा के जल्दी से काम करेला, खूब हुतिया के मतलब अपना जो है कोरा मार के जो है मजदूरों से काम करवाता था। तब ये सब बात ध्यान में आया, अच्छा सबका मालिक मजिस्ट्रेट है, चल हमारा बेटा के जो है, बेटे के जो है आज से हम मजिस्ट्रेटे बनाएंगे। अब बात समझ रहे हो। तब से जो है बिहार यूपी में प्रचलन हो गया कि हमको जो है IPS ही बनाना है। एक समाज का जो है देखा जाए तो नियम है कि जो शुरू से होते रहता है वो अंत तक ले भी जाता है ना। हम लोग का बाबा दादा जो करता है ना, हम लोग करते हैं। जो हम लोग का बाबा दादा पूजा पाठ करता है वही करते हैं हम लोग, बदलते थोड़े है जी। नया पर शिक्षा वगैरह आता है तो हर चीज़ का चेंजेज होता है, ठीक। तो ये भी कारण है, एक मतलब थॉट है। ये भी अनेकों कारण हो सकता है। यहाँ का लोग मेहनती भी है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे थॉट से देखा जाए तो ये ठीक। अब तुम्हारे थॉट से दूसर बात होगा, से बोलूँ धोखा उखा दे रहता है तो इसलिए IPS वगैरह निकाल देता है। IS निकालता है, बहुत ऐसा फिल्म में देखता है सब, ऐसा कोनो बात नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तिलहन। तिलहन का मतलब कथी? तेल। तिलहन मतलब तेल का मतलब होता है। अब तेल का मतलब क्या होता है? तेल का मतलब सब जानता है, तीसी, राई, जैतून, सरसों, ये सबसे तेल ना आता है, तेल सब जानता है। तो तिलहन उसको कहते हैं, कथी? तेल। करवैनी के जानता है वही। आगे देखते हैं, शायद उसी तरह होता है। चलो अब भारतीय कृषि के नवीन प्रवृत्तियां सुनो। नवीन का मतलब क्या होता है? नया। नवीन मतलब नया। मतलब भारतीय कृषि का नवीन प्रवृत्तियां में देखे, हाला नहीं करो, हरित क्रांति। ये जो है 20वीं दशक में देखा जाए तो शुरू हुआ था, 1966 में शुरू हुआ था, ठीक। उस समय जो है शुरू हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा, पंजाब में गेहूं का उत्पादन बहुत जो है बड़े पैमाने पे वृद्धि होने लगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे थे। तो हरित क्रांति माने 1966 के बाद जो है बढ़िया से चालू हुआ था। बात समझ रहे हो? हरियाणा, पंजाब में बहुत देखने को मिला। देखते हैं हम लोग का जो है बिहार के ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब जो है जाता था मजदूरी करने लोग ना। बिहार मजदूर फैक्ट्री हो गया है। बात समझ रहे हो? हाँ, यहाँ से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बढ़िया बढ़िया जो है लोग यहाँ से निकले हैं ना। लेकिन इसी धरती को बर्बाद कर दिया है लोग। पुराना इतिहास देखो ना बिहार का, मगध साम्राज्य रहता था, बाप रे मत पूछो, पूरा मगधे का राज था पूरी तरह से। लेकिन आज जो है नेता के राज में पूरा बर्बाद हो गया है भ्रष्टाचार के कारण। जो बिहार इतना जो है सुदृढ़ था, बढ़िया था, हर चीज़ में व्यापारिक केंद्र बना दिया था। तो होता है, समय की जो है पहिया चलते रहती है। कब बढ़िया वक्त आएगा कोनो ठीक है, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा। का बिहार का भी वक्त बदलेगा आने वाला टाइम में। जब सरकार बदलेगा तो वक्त भी बदलेगा ना।
अभी लड़का सब खूब रो रहा है 12th वाला में। लेकर जा रहा है तो सर 2 मिनट 3 मिनट। ट्रैफिक नियम देखो, दिल्ली में चल जाओ, सबका ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करोगे हो गया, चालान कट जाएगा। अब बिहार में तो है नहीं, तो जाम लगता है, अब लेट हो जाएगा। एगो देखे मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका एगो बेटी था, बेटा उटा ना था, और लड़की का जो है एग्जाम छूट गया। इतना रो रहा था, मतलब बहुत मतलब माया हमको लगा कि हम डीएम में रहती न तो कुछ कर पाती, ऐसा मतलब उती खानी हमको बुझाया, मतलब बहुत माया लगा। तुम लोग भी देखता था, मतलब आंसू आ जाता। इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति रोता है ना, चाहे किसी का बाप मातारी रोता है तो बहुत माया लगता है। तुम्हारा अगर माता पिता रोए और वहाँ पे तुम हो तो बहुत उदास हो जाओगे, इतना तो जरूर है। बात समझ रहे हो? इस प्रकार की होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक नियम को पालन कराइए, अगर थोड़ा मोड़ा लेट हो जा रहा है तो जाने दीजिए, है ना। इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए। और लड़का सब तो अंदर तो चलबे करता है पूरी तरह से, महाभारत, जय हिंद जय भारत, पूरा जय हिंद जय भारत चलता है। इन्हें कहता है जय हिंद जय भारत, चालू करो। देखो यहाँ पे चेक चेक कर लेगा, और अंदर कैसे न कैसे ले जाता है पता नहीं चलता है। पूरा जो है कर्ण अर्जुन के तरह जो है युद्ध करता है लड़का सब। और ज़्यादातर लोकलवा कॉलेजों में तो और वो सब बाहर से आल रहेगा, जस्टे आल रहेगा बाहर से, ले आओ खैनी मॉल, सर लीजिएगा ना तो नहीं खा। सारा कहानी हमें भैया कहता है, लोकल कॉलेज है उसका, मिल गया सारा कहानी। वो कहता है तू चीट कर रहा है ना, तो तू कर लिया तो दूसरा को देगा, तो दोनों का झगड़ा करके तोरे के पकड़वा देगा, मार कर लेगा उसको। समझ रहा है? भीतर बैठा तो 2 घंटा के बाद तो इस तरह। एगो आरो कहानी सुने है कि एगो लड़की का कि नहीं दिखाई, बजा के ओकरा के बाथरूम में बंद कर दी। अब बाथरूम में बंद कर दिया, वो चिल्लाई। बाद में जब एग्जाम खत्म हुआ तब गया चेक चेक करने, सब मतलब ना होता है बंद करने, तब पता चला कि जा तो यही में होगा, एग्जाम भी छूट गया। तो ऐसा नहीं जानता है लोग सब। हम सोचते थे कि लड़का के दुश्मन होता है, यहाँ तो औरत के दुश्मन हो जा रहा है, लड़की के दुश्मन हो जा रहा है। लड़की जाके बंद कर दी, सोच लो। ऐसे नहीं करना चाहिए ना बताइलो तो पहले तो चल बताओ। बेहुदा होगी वो, लड़कियों के ना हो खले कटर। जी सर। अब तो नीरू जान में सा, हमनी तो ना जाने ले लड़की के बारे, लड़का के बारे में जानते हैं किस प्रकार हो। लड़का जो है थोड़ा कहिए ना। अच्छा होता है, हाँ, लड़की उससे अच्छा होता है का। तो उन्हीं के तो चलो लड़का सब तो मुंह नहीं न लगाता है मास्टर सब, तो कहता है कोनो ठीक बात चले लगी कहीं व्यवस्था बाहर। ऐसे तो मोतिहारी में कई बार देखने को हम लोग को मिल गया, ठीक है, झाड़ फूक कर दिया क्लास के अंदर, बाहर आके देल बेट। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पढ़े तुम कथी हो। अब जो व्यक्ति 12 महीना में 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए डर रहा है तो उसका बेकार है पढ़ाई ना है। जो व्यक्ति 12 महीना 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहा है और फिर भी एग्ज़ाम से जाके डर रहा है तो उसका पढ़ाई बेकार है ना गया जी। उससे अच्छा था गाइड रट लो और पूरा ढीठ बन के जाओ, न पास हो तो जो ना कोनो टेंशन नहीं है, कि पैसा लगा नहीं है। गाइड रट ले रहता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि ना हम नहीं पढ़े हैं, उससे क्या मतलब। जैसे समाज का भी डर रहता है कि तिले पढ़ी रखा, खूब पढ़ी रखा और ना निकल रखा, तो ये भी डर हो जाता है लोग को। और जो गाइड रट के पढ़ा है, जो क्लास ज़्यादातर नहीं किया तो उसको कथी का डर है, वो और ढीठ हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, अब बढ़िया से जो है एग्ज़ाम दे देता है, पास कर जाता है। सबसे बड़का होता है मनोबल। बात समझ रहे हो? युद्ध में अगर लोग युद्ध करने जाता है तो ये नहीं देखता है कि तुम कितने बार का तलवारबाज हो, तुम्हारा तलवार कितना चौक है, ये नहीं देखता है, मनोबल तो तुम्हारा कितना बढ़िया है। तो उसी प्रकार युद्ध की तरह जो है एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम में मनोबल किस तरह से है। अगर तुम्हारा मनोबल बढ़िया रहा, बढ़ गया, तुम बढ़िया जो है कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो तुम लोग जाना था मनोबल तुरना नहीं, ना तई भाड़ में जतई, जो न तई उहे लिखतई, ना समझ रहे हो? हाँ, टेंशन नहीं लेना है। हाँ,
बशर्ते जो लिखाता है ऊपर मार्कशीट में वगैरह वो जरूर सही सही भरना। जैसे आदि को हमारे एगो क्वेश्चन गलत कर देना, एगो क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन वो जरूर भरना। बस में 15 मिनट देता है टाइम, वो सब भर के आना। कैसे कि वो गलती होगा तुम कितना अच्छा लिखोगे, कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। भारतीय कृषि के नवीन प्रवृत्तियां, तो हरित क्रांति हम लोग 1966 में जान गए। लाला लाजपत राय जी बोले थे ना, जय जवान जय किसान। तो हरित क्रांति का शुरुआत जो है किस फसल से हुआ? तो गेहूं। कथी? गेहूं। कहाँ से? हरियाणा और पंजाब से। कहाँ? आगे देखते हैं शुष्क कृषि। शुष्क मतलब होता है गर्म। जैसे राजस्थान जानते हो, इधर जगह शुष्क कृषि ज्यादातर होता है। जहाँ 75 CM से जो है माइनस में नीचे 70-75 से नीचे अगर वर्षा हो रहा है, वहाँ का जो है मिट्टी शुष्क हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं बैसाख के महीना में वर्षा होता नहीं है, कम वर्षा होता है, वो मिट्टी शुष्क हो जाता है, नीचे से जो है धा निकलने लगता है। चलो आगे आते हैं। कार्बनिक कृषि मतलब एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक। तो कार्बनिक कृषि का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग जैविक खाद देखते हैं गोबर वगैरह से, कचरा वगैरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक, यानी जैविक कृषि के श्रेणी में लाते हैं। कंपोस्ट वगैरह, ठीक है। हेर फेर का मतलब कथी? धौर के जो है गेहूँ रोप देना, धौर के धान रोप देना, धौर के दलहन रोप देना, धौर के तिलहन रोप देना, ये हेर फेर कृषि का। तो ये जो है नवीन प्रवृत्तियों का जो है एक प्रकार का देखा जाए तो प्रक्रिया है। आगे देखो खाद्य सुरक्षा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको किस प्रकार आप जो है मतलब प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो कहना कि खाद्य सुरक्षा इसलिए किया जाता है ताकि किसी राज्य, किसी क्षेत्र, किसी देश में भूखमरी व्याप्त न हो। कथी व्याप्त न हो? भूखमरी व्याप्त न हो, यानी खाद को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे किसानों से खरीद के सरकार खाद को सुरक्षित रखता है कि नहीं? रखता है। काहे रखता है? हम राशन दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि कभी भूखमरी फैल गया तो हम अपना जो है प्रजा का रक्षा कैसे करेंगे? अन्न रहेगा तब ही ना रक्षा करेंगे। मान लीजिए सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा, भूकंप में, बाढ़ में, सुनामी में, कुछ हो सकता है, प्रकृति का कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे? कोई लेखा जोखा नहीं है। तो सरकार खाद्य सुरक्षा करके मतलब संगठित भंडारित करके रखती है। और हम लोग का भी जो दायित्व बनता है कि हम लोग जो भी खाद्य को सुरक्षित रखें, न रखें। एक सुरक्षित का मतलब हो गया भंडारण सरकार उसको ले रही है, ठीक। एक सुरक्षित का मतलब हो गया कि भोजन को ठीक से रखना, मतलब जो अनाज है उसको बढ़िया से रखना। बस समझ रहे हो? हाँ, फसल को जो है बढ़िया तरीका से उपजाना, तभी ना हमारा खाद्य सुरक्षित होगा। और सरकार तो सुरक्षित करने के फेर में है ही, ठीक। तब भूखमरी की समस्या इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसी निपटने के लिए खाद्य की सुरक्षा अति आवश्यक होता है। बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग को राशन देख लो, राशन खाद्य सुरक्षा के कारण न मिलता है। सरकार अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोग जो कृषि करके भेजते हैं, फसल जो उपजाते हैं, अनाज बेचते हैं, तो सरकार नहीं रहता तो का एक किसान के पास अनाज इतना का होता, कोनो फायदा होता? लोगों के पास मैंने हेक्टेयर में ज़मीन है, इतना हेक्टेयर ज़मीन है लोगों का, तो वो जो है कृषि करके कहाँ रखता? घर में थोड़े रखेगा, कहीं बेचेगा ना। तो लोग थोड़े खरीदता है, या तो फैक्ट्री वगैरह खरीदेगा या तो सरकार खरीदेगा। अब सरकार देखो हम लोग को जो है राशन में जो है अनाज देता है, हम लोग जो है राशन बेच के दारू शराब पी जाते हैं, अक्सर बिहार में ना देखने को मिलता है। तो ये तो रिसाइकल है, चक्र है। सरकार खरीदती है हम लोग से अनाज, और सरकार देती है हम लोग को अनाज, और हम लोग बेच के जो है काम तमाम करते हैं, फिर जो है ये चीज़ सरकार के पास चल जाती है। तो ये जो है रिसाइकल चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कृषि समाप्त हो गया। तो समझ में आया ना? कृषि वगैरह पूछ देगा, एक बार रिवीजन कर लेना, बात बराबर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कहलाता है। ये तो है, क्वेश्चन नहीं दे रहा है जी, क्वेश्चन इसमें नहीं दे रहा है।
तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि फसल कितने प्रकार के होता है, नकदी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, या फिर कह सकता है खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, ये कब कब बोया जाता है, कितने जो है वर्षा चाहिए इसके लिए, कितना तापमान चाहिए, ये सब पूछ सकता है। ठीक, कृषि क्या है ये भी पूछ सकता है, फसल क्या है ये भी पूछ सकता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो हरित क्रांति है, हरित क्रांति पूछ सकता है, हरित क्रांति क्या है। एक जो है कार्बनिक कृषि क्या है, यानी जैविक कृषि देखा जाए तो। ठीक, तो यहाँ पर जो है समाप्त होता है। ठीक है, कल आना, हम इंग्लिश बता देंगे। लास्ट जो समय है मेहनत कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।